ज्यादा परिस्थितियां ऐसी बनाई है कि जिसमें ये बड़े वाले को, अगर बड़े को ऑटिज्म है, इसको काम करना है, छोटे को ऑटिज्म तो छोटे वाले को काम करना पड़ जाता है, ताकि जो जो वो करे उसका हौसला बढ़ता जाए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तुम तो ऑटिस्टिक लगते ही नहीं हो, हाँ? या उसके माँ बाप को कहना ये तो ऑटिस्टिक लगता ही नहीं है। क्यों? ऑटिज्म क्या बीमारी है? हर बच्चा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये ऑटिस्टिक है, ये वाली भाव को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सशक्त एम्पावरिंग लाइफ्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नए लोगों के लिए ये वो चैनल है जहाँ पर हम ऑटिज्म पेरेंटिंग की बात करते हैं, ऑटिज्म के साथ सक्सेस की बात करते हैं। यहाँ पर किस तरीके से एक ऑटिस्टिक बच्चे को बड़ा करना है ताकि आपके पास एक ऐसा बच्चा हो जो कि सक्सेसफुल हो सके, जो कि जिंदगी को आराम से डील कर सके। यहाँ हम हर चीज पर तवज्जो देते हैं, एक लफ्ज को छोड़ के, एक शब्द को छोड़ के, जिसका नाम है डिसेबिलिटी। हमारी किंगडम में ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी नहीं है। हम रास्ते निरंतर खोजते रहते हैं जिससे कि एक ऑटिस्टिक इंडिविजुअल को, एक ऑटिस्टिक पर्सन को आगे से आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे। एक क्विक इंट्रोडक्शन, मेरा नाम रजनी, 18 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस। मेरे बड़े बेटे को ऑटिज्म है, इंडिपेंडेंट है, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, नौकरी कर रहा है, अलग सिटी में रहता है और कुल कोई 18,000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है हमारी, अलग अलग चैनल्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, इंस्टाग्राम, और बहुत सारा काम पेरेंट एम्पावरमेंट के अराउंड करते हैं। और उसी सिलसिले में इस चैनल पे भी आज हमारी मुलाकात हो रही है। ये सब नए लोगों के लिए। अगर आपको पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि कुछ भी मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी 3 मेन चीजें हैं जो आपने अपने ऑटिस्टिक बच्चे को नहीं बोलनी, जो आपने किसी ऑटिस्टिक बड़े को नहीं बोलनी और जो किसी ऑटिज्म के पेरेंट को नहीं बोलनी? 3, 4। तो सबसे पहली क्या है? सबसे पहली है छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। ये कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। अक्सर ये देखा गया है, 2 बच्चे बैठे हैं, फादर ने बुलाया, बड़े बच्चे को बोला ये काम करो, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद बोला अच्छा तुम छोड़ो, और छोटे वाले को बोला सुनो तुम करके आओ। उसने मुंह से नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा तुम छोड़ो और तुम करके आओ ने उस बच्चे को ये समझा दिया डीप डाउन अंदर में कि तू नहीं कर सकता। ऐसा काम प्लीज मत करिए बच्चों के साथ, क्योंकि आपके ऐसा काम करने से उनके अंदर ये बैठ गया कि वो तो कर लेगा परंतु मैं नहीं कर सकता। इससे उल्टा ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए, ज्यादा परिस्थितियां ऐसी बनाइए कि जिसमें ये बड़े वाले को, अगर बड़े को ऑटिज्म है, इसको काम करना पड़े, छोटे को ऑटिज्म तो छोटे वाले को काम करना पड़ जाता, ताकि जो जो वो करे उसका हौसला बढ़ता जाए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये पहली चीज है जो कभी नहीं बोलनी, ना अपने एक्शंस में दिखानी है, ना अपने कर्म से दिखानी है। ठीक है, एक्शन का हिंदी कर्म हो गया। ना तो बोलना है कि तू नहीं कर सकता, और ना ऐसा करना है कि चल तू छोड़ दे, तू चला जा। क्यों भाई, वो क्यों चला जाए? ये पहली चीज। दूसरी, तुम तो ऑटिस्टिक लगते ही नहीं हो, हाँ? या उसके माँ बाप को कहना ये तो ऑटिस्टिक लगता ही नहीं है। क्यों? ऑटिज्म क्या बीमारी है? कोई घृणा करने की चीज है? कोई लानत भेजने की चीज है? क्यों बोलते आप भाई कि तुम ऑटिस्टिक लगते नहीं? किसी लड़की को देखा कभी, किसी को जाके लड़की को तुम तो लड़की लगती ही नहीं हो? क्यों? लड़की होना पाप है, हाँ? लड़की, अब हम कितना खुश होके अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, मैं गर्ल हूँ, वो बॉय है, वो बराबर है मेरे। आज से 50 साल पहले तो बहुत लानत देते थे, ये लड़की है ना। आज तो नहीं करता कोई ऐसे। 50 के 100 साल पहले, 50 साल पहले तो नहीं, 100 साल पहले लानत देते थे, आज नहीं करते। ठीक वैसे आज से 100 साल बाद कोई ऑटिज्म को भी लानत नहीं देगा, क्योंकि ये भी वही सब कर रहे होंगे जो नॉर्मल कर रहे होंगे, सो कॉल्ड नॉर्मल, जिन्हें आप नॉर्मल कहते हैं, ये भी नॉर्मल है। तो ये किसी से नहीं कहना तुम तो ऑटिस्टिक लगते ही नहीं हो,
या उसके माँ बाप को, या माँ बाप ने भी नहीं कहना। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे माँ बाप ऐसे आते हैं, मैम अगर मेरा बच्चा मुंह ना खोले तो कोई कह नहीं सकता कि वो ऑटिस्टिक है। अरे क्या मतलब इस बात का, क्यों बोलना है ऐसी बात? क्या फर्क पड़ता है अगर किसी को पता लगता है कि ऑटिस्टिक है? ऑटिज्म होना कोई लानत नहीं है, तो ऐसी बात नहीं करें, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ये वाला तो ठीक है, ये बात नहीं करेंगे। अगर अपने 2 बच्चों की बात कर रहे हैं तो अपने बड़े वाले के सामने, अगर बड़े को ऑटिज्म है, मैं बार बार बड़े वाले की ही क्यों कहती हूँ, क्योंकि शायद मेरे बड़े वाले को इसलिए, हाँ, या अपने छोटे वाले के सामने, हाँ, अगर छोटे को ऑटिज्म है, जो भी स्थिति है, या बेटे को है, बेटी को है, जो भी, ये नहीं बोलोगे कि ये वाला तो ठीक है। क्या मतलब इस बात का कि ये तो ठीक है, मेरे पूरे लॉट में से चलो इतना तो ठीक है, ये तो चलो खराब हो गया, ये बताना चाह रहे थे, हाँ? और बच्चे, उनको उतनी समझ है कि वो धीरे से सबलिमिनली उनके अंदर वो बैठ जाएगा कि मेरा भाई तो ठीक है पर मैं ठीक नहीं हूँ, है ना। तो बहुत ध्यान रखेंगे, मैम वो तो ठीक है, ये नहीं बोलना। मेरे पास आके बोलते हैं ना, नहीं वो वाला बिल्कुल ठीक, हाँ ये भी ठीक है, ये भी नॉर्मल है, ऑटिज्म भी नॉर्मल है। नॉर्मल, हर बच्चा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये ऑटिस्टिक है, ये वाली भाव को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आप ये भाव नहीं छोड़ेंगे तो कल को जब उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा, कोई डिसीजन लेना होगा, भले छोटा भले बड़ा, कोई ब्रेव होना होगा, तो नहीं करेगा वो बच्चा, क्योंकि उसने जिंदगी भर यही सीखा है कि मैं तो ठीक ही नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल ही नहीं हूँ, वो कभी नहीं करेगा। इसलिए प्लीज ऐसे बातें, ऐसे वर्ड्स बच्चे को नहीं बोलेंगे। ये तो हो गए टॉप 3। और चौथा वाला सुनेंगे ना, पैर के नीचे से जमीन खिसके। पर फिर भी बताती हूँ, अगर आप कोई दादा दादी है, अगर आप कोई नाना नानी है, कोई बुजुर्ग है, कभी अपनी बहू से ऐसी बात नहीं कीजिएगा। देखो संभालो, ये छोटा वाला हाथ से गिर ना जाए, नहीं तो कहीं ये भी बड़े वाले के जैसा ना हो जाए। ये इतनी गहरी और इतनी गंदी बात है कि ये उस केयर टेकर को खत्म कर देगी जिसने उस बच्चे को बड़ा करना है। और आपने बिना कुछ कहे उसका सत्यानाश कर दिया 2 जिंदगियों का, केयर टेकर का और उस बच्चे का, कि कहीं ये बड़े वाले जैसा ना हो जाए अगर ये हाथ से गिर गया। और अगर कहीं आप ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी बात अपने बच्चे के लिए सुनी है, तो प्लीज घबराने की जरूरत नहीं। सामने जाके उनको कहिए क्यों, वो कैसा है, एक्सप्लेन कीजिए आप क्या कहना चाहते हैं, तभी वो पर्सन बैक स्टेप ले लेगा। बोलो नहीं मुझे समझाइए ना कि उसके जैसा ना हो जाए का क्या मतलब, क्या कहना चाहते, वो पागल ये बता रहे आप मुझे। वही 2 स्टेप पीछे लेगा और नेक्स्ट टाइम अपनी बाउंड्री के अंदर रहेंगे, है ना। ऐसी बात किसी को नहीं करनी कि जिससे उनका हौसला पूरी तरीके से टूट जाए। ये चीजों का ध्यान रखना है, हर चीज में ये बोलना है तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो, मुझे मालूम है, तुमने तो ये भी कर लिया था, तुमने तो वो भी कर लिया था, तुम तो ऐसा भी कर लोगी, तुम तो वैसा भी कर लोगे। और आप ये देखेंगे जब तक वो बड़े होंगे वो पूरे जोश और कॉन्फिडेंस से भरे होंगे कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, मैंने पहले भी किया है। हमारे शब्द हमारे बच्चों को खड़ा करने चाहिए, ना कि तोड़ने चाहिए। डिमोलिश नहीं करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, खड़ा करना है। तो इसलिए शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऑटिज्म के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आइए ट्यूसडे को 7 से 7:30 इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उनके हैंडल, उनके लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अच्छे से सीखना चाहते हैं, ऑटिज्म मास्टर क्लास में आइए फ्राइडे को या थर्सडे को 7 से 9:30 बजे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली बार। बाय।